हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए आज हम लोग सैंपलिंग अर्थात प्रतिचयन, इसे नमूना या प्रतिदर्श भी कहा जाता है। यह आंकड़ों के चयन या सिलेक्शन करने का एक विधि है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस विधि में आंकड़ों को विभिन्न तरीकों से कलेक्ट किया जाता है और अपने उद्देश्यानुसार उसे प्रयुक्त किया जाता है। तो आइए आज देखते हैं सैंपलिंग को कुछ अपने तरीके से। तो जैसा कि सैंपलिंग सुनने से ही समझ में आ रहा है कि सैंपल अर्थात किसी चीज़ का सैंपल ले लेना। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग कर सकते हैं, अगर किसी डॉक्टर को किसी पेशेंट के ब्लड को चेक करना रहता है तो वह पूरा बॉडी का ब्लड को निकाल के चेक नहीं करता है। वह सिर्फ कुछ ml सिरिंज से ब्लड को निकाल कर उसे सैंपल के रूप में ले लेता है और उसे अपने तरीके से जांच करके वह उस पेशेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या बीमारी को परखने का या जांचने का कोशिश करता है कि फलाने पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है या क्या बीमारी है। या एक दूसरा एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग अपने घर में खाना पकाते हैं, तो अभी भी ग्रामीण घरों में जहाँ चावल को लोग कुकर में नहीं बनाते हैं, वहाँ पे आप देखते होंगे कि एक बड़े सा बर्तन में जब चावल को उबाला जाता है तो हम उसे पता करने के लिए कि चावल पूर्ण रूप से पक गया है या नहीं पका है, तो उसके लिए हम लोग चावल के कुछ मात्रा को उठाकर निकाल कर चेक करते हैं कि यह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम लोग पूर्ण चावल को ही निकाल नहीं लेते हैं, सिर्फ उसकी कुछ बर्तन से कुछ चावल को या कुछ मात्रा को निकाल कर दबा कर देखते हैं या गीला है या अभी भी और कुछ टाइम लगेगा इसे पकने में। तो ठीक है, इसी तरह से हम सैंपलिंग को समझते हैं या इसे सैंपलिंग को एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जिस तरह से हम माना कि किसी गांव में जनसंख्या का अपने उद्देश्यानुसार कुछ आंकड़ों को जनसंख्या से संबंधित कुछ तथ्य को अध्ययन करने के लिए किसी गांव में जाकर हम जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए वहाँ क्या पॉपुलेशन को सर्वे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव में कितने कितने संख्या में लोग किन किन जाति के, धर्म का, संस्कृति के लोग निवास करते हैं। तो उसके लिए हम लोग पूरे गांव का जनसंख्या को नहीं कलेक्ट करेंगे और अपने उद्देश्य के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण या कहें तो प्रतिनिधि के रूप में 100 में 5-10 ग्रुप बांटकर उस गांव का हर ग्रुप से किसी जनसंख्या को हम कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो कार्य विधि संपन्न की जाती है सर्वेक्षण के दौरान, इसे ही हम लोग सैंपलिंग या प्रतिचयन करते हैं। तो आइए कुछ नोट्स के रूप में भी देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं जैसा कि नमूना के रूप में हम लोग वो भी सैंपलिंग को समझ रहे थे। तो देखते हैं, इसमें समष्टि में से अर्थात संपूर्ण में से कुछ चुने हुए सदस्यों के विषय में ही सूचनाएं प्राप्त की जाती है और उनके आधार पर ही संपूर्ण के लिए निष्कर्ष निकाला जाता है। किसी विस्तृत या बड़े क्षेत्र के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के संग्रह में इस विधि के प्रयोग से समय और व्यय अर्थात खर्च धन अपेक्षाकृत बहुत कम लगता है। ये देखते हैं, इसमें
एकत्रित आंकड़ों की विश्वसनीयता और उपयोगिता मुख्यतः नमूना की के प्रतिदर्श के चुनाव की उपयुक्तता पर निर्भर करता है। प्रायः सैंपलिंग के दो प्रकार होते हैं। पहला स्वदेशी प्रतिचयन जिसे कन्वेनियंस सैंपलिंग, दूसरा यादृच्छिक प्रतिचयन जिसे रेंडमली सैंपलिंग भी कहते हैं। पहला स्वदेशी प्रतिचयन। स्वदेशी प्रतिचयन में अन्वेषक समष्टि में से कुछ इकाइयों का चयन या चुनाव अपनी आवश्यकता अनुसार स्वयं करता है, जबकि दूसरा यादृच्छिक प्रतिचयन में नमूना इकाइयों का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि समष्टि की प्रत्येक इकाई अर्थात संपूर्ण की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना विद्यमान रहती हो। यह नमूना इकाई की चुनाव की लॉटरी विधि है जिस पर अन्वेषक के विचार या उद्देश्य का प्रभाव नहीं होता है। इसका उपयोग देखते हैं। यह मौलिक आंकड़ों को एकत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। यह पूर्व एकत्रित सूचनाओं का सही मूल्यांकन करने में सहायक होता है। तो यह मेरे पास कुछ सटीक नोट था दोस्तों, जिसे मैंने आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश किया। कमेंट जरूर कीजिएगा मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा आप लोगों को। धन्यवाद।